तो हमने स्टार्ट करे बच्चा, जो 5 आपने प्लांट हार्मोन पढ़े, एकमात्र हार्मोन है बच्चा जो गैसियस नेचर का है, जिसका नाम है बच्चा इथाइलिन। इट इज कॉल्ड द इथाइलिन। और सभी बच्चों को सिखाया गया इथाइलिन बच्चा मेन जो काम करेगा, ये हमने बचपन में सीखा है सभी को कि बेटा मेन इसका काम होता है फ्रूट राइपनिंग में। अब सभी को मालूम है मेनली बेटा किसमें पार्टिसिपेट करेगा, फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग बच्चा आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, फ्रूट सेलर जो है या बेटा किसान जो है वो फ्रूट को बेटा अनराइपेंड फेज में ही कलेक्ट कर लेता है, पेड़ से बेटा तोड़ लेता है। मैंगो का प्लांट बेटा सारे फ्रूट उसने तोड़ लिया अनराइपेंड फेज में ही, और ले जाकर के बच्चा एक स्टोर रूम में, डार्क रूम में रख देता है। और वहां पर बच्चा वो कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स बेटा उसके ऊपर में स्प्रे करता है। वो केमिकल है जो बच्चा वो इथाइलिन ही होता है, और जिससे बेटा वहां पर आर्टिफिशियली आप फ्रूट को पका सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये बेटा इथाइलिन हर जगह फ्रूट पकाने में काम नहीं करेगा। ये कुछ ही फ्रूट को पकाने में काम करेगा बच्चा, ऐसा नहीं है कि सभी फ्रूट को पकाने में इथाइलिन का रोल है। अगर आप देखोगे बेटा मैंगो में तो बेटा इथाइलिन पकाएगा, एप्पल में देखोगे इथाइलिन होगा, बनाना में होगा इथाइलिन ही होगा ना। बनाना लिख देता हूं, ठीक है। पियर है बच्चा, यहां पर इथाइलिन ही होगा बच्चा, यहां पे इथाइलिन ही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बच्चा हर जगह इथाइलिन ही फ्रूट राइपनिंग में इन्वॉल्व होगा। जैसे कि बच्चा आप एक प्लांट पढ़ोगे जिसका नाम होगा बेटा पाइन एप्पल, तो पाइन एप्पल में आपको बहुत कंफ्यूज कराया जाता है। देखो ध्यान से सुनना पाइन एप्पल की कहानी। इथाइलिन बेटा पाइन एप्पल के अंदर फ्लावरिंग कराएगा। ध्यान से सुनना, ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है। इथाइलिन नाम का हार्मोन पाइन एप्पल के अंदर बेटा फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा, वो फ्लावरिंग को बढ़ाएगा। फ्लावरिंग ज्यादा होगा, ठीक है, फ्लावरिंग ज्यादा होगा बेटा पॉलिनेशन ज्यादा होगा, फ्रूट ज्यादा बनेंगे, फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। लेकिन बेटा फ्रूट राइपनिंग में इथाइलिन का रोल नहीं है। इसी तरह से बेटा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के केस में भी बच्चे लोग इथाइलिन का कोई रोल नहीं है फ्रूट राइपनिंग में। तो ध्यान से सुनना जो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं। जब बेटा फ्रूट पकने लगता है, आप देखोगे बेटा जैसे मैंगो है, ये अभी ग्रीन कलर का है, ये बच्चा अभी ग्रीन कलर का है। जब मैंगो बच्चा पकने लगेगा ड्यूरिंग द राइपनिंग स्टेज, जब कोई भी फ्रूट बेटा पकने लगता है, उस पकने के दौरान में बच्चा उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सभी को मालूम, अगर मैंगो बेटा पक रहा है तो आपने क्या देखा कि मैंगो पहले ग्रीन कलर का था, वो कलर को चेंज कर रहा है। अंदर में बेटा उससे स्वीटनेस बढ़ रहा है। पहले खट्टा लगता था, अगर तुमने कच्चा फ्रूट खाया होगा तो बेटा वो मीठा नहीं लगता ना, वो बेटा खट्टा होता है। लेकिन जैसे ही फ्रूट पकने लगता है बेटा उसके अंदर में शुगर का कंटेंट बढ़ेगा ना, उसके अंदर में जो टिश्यू थे बेटा वो बहुत ही कॉम्पैक्टली टाइटली अरेंज थे, वो लूज हो जाएंगे। तो जो फ्रूट राइपनिंग के दौरान बच्चा दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रोसेस, उनके अंदर बेटा बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और चेंजेस आने के लिए बच्चा दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एटीपी, दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एटीपी। फ्रूट राइपनिंग के दौरान बेटा बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे एंड दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एटीपी। इसलिए बेटा प्लांट फ्रूट राइपनिंग के दौरान अपने रेस्पिरेशन के रेट को बेटा बढ़ा लेता है। ये मैं नहीं कह रहा बच्चे, आपके एनसीईआरटी कहती है द रेस्पिरेशन रेट विल इंक्रीज। बोले सर क्यों? जिससे बेटा एटीपी ज्यादा बनेगा, मेटाबॉलिज्म बेटा ज्यादा हो रहा है, एक्टिविटीज बच्चा ज्यादा हो रहा है। ऐसे ही रेस्पिरेशन को कहते हैं आप बेटा रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक या क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन। क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन बच्चा ये एनसीईआरटी में दिया है। तो इस क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा हार्मोन? आंसर बच्चा लोग इथाइलिन। तो सिंपल भाषा में सीखो, इथाइलिन फ्रूट पकने के दौरान, इथाइलिन बच्चा फ्रूट पकने के दौरान में रेस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज करेगा। रेस्पिरेशन ज्यादा, एटीपी ज्यादा बनेंगे, एटीपी ज्यादा बनेगा तो पकने के दौरान में जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, मेटाबॉलिज्म में जो चेंजेस आ रहा है, उस चेंजेस को चाहिए बेटा लॉट ऑफ एटीपी। तो बेटा एटीपी के रेट को, प्रोडक्शन के रेट को बेटा बढ़ाएगा। किसके इफेक्ट से बेटा? इथाइलिन ना। ऐसे फ्रूट को हम लोग कहते हैं बेटा क्लाइमैक्टिक फ्रूट, क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट बच्चा या क्लाइमैक्टिक फ्रूट। तो ये चारों एग्जांपल बच्चा ये क्लाइमैक्टिक या क्लाइमैक्टिक फ्रूट के एग्जांपल है। लेकिन पाइनएप्पल में इसका कोई रोल नहीं है, स्ट्रॉबेरी में बेटा कोई रोल नहीं है, फ्रूट के पकाने में इसका कोई रोल ही नहीं है।
तो वहां पर बेटा कोई इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन कराएगा नहीं इथाइलिन, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे बेटा नॉन क्लाइमैक्टिक फ्रूट, नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट। तो मुझे बताओ, अगर आपके पास बच्चा एनसीईआरटी है, अगर बच्चा आपके पास एनसीईआरटी है, तो ये एनसीईआरटी में बच्चा ये स्टेटमेंट को कोट किया गया। आप देख सकते हो पेज नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो पेज नंबर 250, एनसीईआरटी के पेज नंबर 250 पे देखो क्या लिखा है, इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। लेकिन ध्यान देना, ये सभी फ्रूट को राइपन करने में रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। इट इनहांसेस द रिस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। क्यों? तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, राइपनिंग के दौरान रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा, इसी को कहते हैं बेटा रिस्पायरेटरी क्लाइमैक्टिक। हाँ, और ऐसे फ्रूट को कहेंगे क्लाइमैक्टिक फ्रूट। चलो ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे को पहला आपको स्टेटमेंट याद हो गया, और ये याद रखना, पाइन एप्पल के अंदर में फ्लावरिंग को बढ़ाएगा, पाइन एप्पल के अंदर में फ्लावरिंग को बेटा इंड्यूस करेगा कौन? इथाइलिन। लेकिन बेटा फ्रूट पकाने में इसका कोई रोल नहीं है, पाइन एप्पल में फ्रूट पकाने में इथाइलिन का कोई रोल नहीं है। चलो सेकंड वर्ड इथाइलिन का सीखे, सेकंड चीज सीखे बच्चा, ठीक है। आपको सिखाया गया था बच्चा कि जो इंटरनोडल इलॉन्गेशन, स्टेम इलॉन्गेशन, लंबाई बढ़ाना, स्टेम इलॉन्गेशन बच्चा, इंटरनोडल इलॉन्गेशन कौन है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड। आपने ये सीखा कि कोई भी प्लांट है उसका लंबाई बढ़ाना है, स्टेम के हाइट को इंक्रीज कराना है, कौन होगा? जिब्रेलिक एसिड। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें सभी बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। आप ये या रट के गए हो कि स्टेम इलॉन्गेशन, इंटरनोडल इलॉन्गेशन, आंसर बेटा जिब्रेलिक एसिड करके आना है। लेकिन देखो एक एक्सेप्शन है, ये एनसीईआरटी में बेटा स्टेटमेंट कोट किया गया कि कोई प्लांट है बेटा पानी के अंदर, डीप वाटर राइस प्लांट, बारिश हुआ बच्चा, और बारिश के अंदर में ये बेटा जो आपका राइस प्लांट है, ये बेटा आपका राइस प्लांट है, ये राइस प्लांट है, बारिश बहुत ज्यादा हुआ तो पानी का बेटा लेवल बढ़ते जाएगा, और एक बार होगा बेटा फील्ड में पूरी तरह से पानी बेटा एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये राइस का प्लांट है बच्चा, राइस का प्लांट है, ये बेटा पानी के अंदर डूब जाएगा, पानी में डूब गया, ये राइस का प्लांट है। पानी इतना ज्यादा हुआ बच्चा, ये क्या हुआ, बारिश होने से ये प्लांट जो है राइस का प्लांट बेटा डूब गया। अब पानी के अंदर डूब जाएगा तो सड़ जाएगा, प्लांट खत्म हो जाएगा। पानी के अंदर कोई भी अगर आप प्लांट को रख दो तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो बेटा पानी में डूबा हुआ राइस प्लांट है वो बेटा रिलीज करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है बेटा इथाइलिन। क्या नाम है बच्चा? इथाइलिन। अब ध्यान से सुनना, यहां तक बेटा वाटर लेवल है, ये येलो वाला, ये वाटर लेवल है, पानी यहां तक है, और प्लांट बेटा उसके नीचे है। तो इस केस में इथाइलिन क्या करेगा बेटा? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, वो इंटरनोड को बेटा लंबा कर देगा, इंटरनोड को बेटा लंबा कर देगा। इंटरनोड जो दो नोड के बीच का पोजीशन, इंटरनोड को बेटा इलोंगेट करेगा। एनसीईआरटी का वर्ड देख रहे हैं, इंटरनोडल इलोंगेशन स्लैश पेटियोल इलोंगेशन। जिससे लीफ बेटा जुटा रहता है उसे बेटा पेटियोल कहते हैं। तो पेटियोल को लंबा कर, ये देखो बेटे ये पेटियोल था, इसे इलोंगेट कर दिया, पेटियोल को बेटा इलोंगेट कर दिया। अब सोचो अगर इंटरनोड बेटा बड़ा हो जाए तो पानी हाइट लंबा हो जाएगा, हाइट ज्यादा हो जाएगा तो पानी के सरफेस से ऊपर आएगा प्लांट। और पेटियोल जिससे बेटा लीफ जुटा होता है, जिस डंठल से लीफ जुटा होता है, वो भी अगर लंबा हो जाएगा तो लीफ बेटा पानी से ऊपर आने की कोशिश करेगा, ऊपर आएगा। तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो प्रॉब्लम था, पानी में डूबने से सड़ने का डर था, उससे बेटा ये राइस प्लांट बच्चा अपने आप को बचा लेगा। तो याद रखना कि इंटरनोडल इलोंगेशन एंड स्टेम इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट में, जो पानी में डूबा हुआ प्लांट है बेटा राइस का, उनके अंदर में इंटरनोड का इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन, एंड सेकंड क्या है बच्चा? स्टेम इलोंगेशन, पेटियोल इलोंगेशन। पेटियोल के लंबाई को बढ़ाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन? इथाइल। ये मैं नहीं कहता, ये आपके एनसीईआरटी में बेटा कोट किया गया है। आप लोग क्या करते हो, आपको बताया गया कि जिब्रेलिक एसिड हाइट को बढ़ाता है, जिब्रेलिक एसिड स्टेम इलोंगेशन कराता है। अब आंसर क्या किया? राइस प्लांट में भी आया, आपने कर दिया जिब्रेलिक एसिड। लेकिन ध्यान से देखो एनसीईआरटी क्या लिखता है, पेज नंबर एनसीईआरटी का 250 है, तो आप ध्यान से देख सकते हो बच्चे लोग, यहां पास आपको डीप वाटर राइस प्लांट आपको मिल जाएगा। तो देखो यहां इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड, इंटरनोड बढ़ेगा बेटा, लंबाई बढ़ेगा,
और पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। इससे फायदा, इट हेल्प्स लीफ जो बेटा पानी में डूब गया था, अपर पार्ट ऑफ द शूट जो, ठीक है, स्टेम का पार्ट है, टू रिमेन एबव वाटर। ठीक है, तो ये बच्चा लोग, ये सेकंड काम हो गया। तो डीप वाटर राइस प्लांट का याद रखना। बाकी प्लांट में पूछा जाए शुगर केन प्लांट में, बाकी प्लांट में बोला जाए कि बेटा पी प्लांट है, मटर प्लांट में इंटरनोडल इलोंगेशन कौन करेगा, आंसर करके आना है बेटा जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, दिस इज द सेकंड वन। तो ये एनसीईआरटी में गिवन स्टेटमेंट बच्चा, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना, आधे बच्चा करके आते जिब्रेलिक एसिड। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा, जबकि एनसीईआरटी में स्टेटमेंट कोट किया गया है। चलो थर्ड देखिए बच्चा, अगर बच्चा तुम थोड़ा सा देखोगे तो ऑक्सीन बच्चा फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। ठीक है, आप देखोगे बेटा साइटोकाइनिन फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, इथाइलिन फ्लावरिंग को बच्चा इंड्यूस करता है। कैसे फ्लावर को प्रमोट करता है बच्चा, फीमेल फ्लावर बच्चा, फीमेल फ्लावर ना। कहने का मतलब है कि एक बेटा कोई प्लांट है, उस पे बेटा 5 मेल फ्लावर है, कुछ बेटा मेल फ्लावर है और कुछ बच्चा इसमें फीमेल फ्लावर है, कुछ बच्चा फीमेल फ्लावर है ना। अगर बच्चा आपने इसके ऊपर में ऑक्सीन या साइटोकाइनिन या बेटा इथाइलिन का छिड़काव किया, स्प्रे किया, तो यहां पर बेटा जो मेल फ्लावर है वो भी बच्चा कन्वर्ट होने लगेगा किसमें बेटा, फीमेल फ्लावर में। तो ध्यान से सुनना, दे प्रमोट द फीमेलनेस इन प्लांट। फीमेल फ्लावर को बेटा प्रमोट करना स्टार्ट करेगा। फायदा क्या बच्चा फीमेल फ्लावर होने से, फीमेल फ्लावर के अंदर में ही तो होगा कार्पेल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फीमेल फ्लावर के अंदर में क्या होगा बेटा, कार्पेल या पिस्टिल, और यही बेटा ओवरी ही तो फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो कोई फ्रूट चाहिए तो मेल फ्लावर का क्या जरूरत है, तुम सोचो थोड़ा। मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन बनाता है, वो तो बेटा फ्रूट बनाएगा नहीं, लेकिन फीमेल फ्लावर सोचो, उसमें कार्पेल है, कार्पेल के अंदर बेटा ओवरी, और ओवरी ही तो फ्रूट बनाता है, और ओव्यूल बेटा सीड बनाता है। तो तुम्हें अगर लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर में, लार्ज स्केल में तुम्हें फ्रूट चाहिए ना, तो तुम्हें बच्चा छिड़काव करना पड़ेगा ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन का, जो बेटा फीमेलनेस को इंक्रीज करेंगे। दे विल लीड टू द फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर के नंबर को बढ़ाएंगे, प्लांट के अंदर में फीमेलनेस लाएंगे। तो दिस ऑल 3 हार्मोन आर द फीमेनाइजिंग इफेक्ट, ये फीमेल फ्लावर को लीड करता है। ये मैं नहीं कर रहा बच्चा, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। आप एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को कोट करो, 250 पेज नंबर पे आपके एनसीईआरटी स्टेटमेंट एक कोट करता है कि इथाइलिन विल लीड द फीमेल फ्लावर इन द कुकम्बर, खीरे में बच्चा। ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट की हुई है कि बेटा कुकम्बर के अंदर में अगर बच्चा मुझे लार्ज स्केल में फीमेल फ्लावर चाहिए, छिड़क दो बेटा इथाइलिन, फीमेल फ्लावर ज्यादा, फ्रूट का नंबर बेटा ज्यादा बढ़ेगा। इसी तरह से बच्चा ऑक्सीन भी और साइटोकाइनिन भी फीमेलनेस इंक्रीज करते हैं। लेकिन बच्चा आपका जो जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड है बच्चा, वो आपके अंदर में, प्लांट के अंदर में, वो बेटा मेल फ्लावर को इंक्रीज कराएगा, वो बेटा मेलनेस लाएगा। तो याद रखना, सेक्स एक्सप्रेशन बेटा सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। जिब्रेलिक एसिड जहां बेटा मेल फ्लावर को प्रमोट करने का काम करेगा, मेलनेस लाएगा, बाकी हार्मोन बेटा फीमेलनेस। और बच्चा एब्सिसिक एसिड को इनसे ज्यादा रोल नहीं, सेक्स एक्सप्रेशन पे बेटा एब्सिसिक एसिड का कोई लेना देना नहीं कि मैं फीमेलनेस लाऊंगा या मेलनेस लाऊंगा। एब्सिसिक एसिड बेटा न्यूट्रल है। तो ये याद रखना बच्चा, ध्यान से सुनो। तो आपने अगर एनसीईआरटी को रखा है बेटा 250 पेज नंबर पे, तो ये बच्चे लोग आप स्टेटमेंट देख सकते हो। इथाइलिन के अंदर में देखो, सबसे लास्ट लाइन यही लिखा है इथाइलिन में, इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन कुकम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। फीमेल फ्लावर के अंदर में होगा कार्पेल, और कार्पेल के अंदर होगा ओवरी, और ओवरी से ही बेटा बनता है फ्रूट। तो बेटा फ्रूट ज्यादा बनेगा तो ऑटोमेटिकली बेटा फ्रूट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, यील्ड बेटा बढ़ जाएगा। तो देखो बच्चा, एक एक लाइन एनसीईआरटी का आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है, ऐसा नहीं बस कहानी की तरह पढ़ते जा रहे हैं, यील्ड बढ़ गया, पता नहीं क्यों बढ़ा यील्ड। तो बेटा लॉजिकल सोचो। चलो नेक्स्ट काम पे हम लोग आए। मान लो बच्चा ये 3 प्लांट है, 3 प्लांट है बेटा। एक का नाम दिया एनसीईआरटी ने बेटा कॉटन, ठीक है, एक का नाम है बेटा चेरी, और एक का नाम है बेटा वॉलनट। एनसीईआरटी में 3 प्लांट का नाम लिखा है। बोले ठीक है सर,
होता क्या है यहां देखो ध्यान से, इन प्लांट के अंदर में बच्चा, प्लांट है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेटा फ्लावर बनेंगे, तो इनके अंदर बेटा फ्लावर का नंबर ज्यादा होता है, फ्लावर बेटा लार्ज स्केल में बनते हैं, फ्लावर बेटा नंबर वाइज ज्यादा है, फ्लावर का नंबर ज्यादा है। अब फ्लावर ही बेटा क्या बनाते हैं, फ्रूट बनाएगा, फ्लावर के अंदर कार्पेल, कार्पेल के अंदर ओवरी, ओवरी क्या बनेगा बेटा, फ्रूट। तो इनके अंदर बेटा फ्लावर का नंबर ज्यादा है, बंचेस में, गुच्छों में फ्लावर ज्यादा है बेटा, तो फ्रूट भी ज्यादा बनेगा। अब मुझे क्या करना है बेटा, फ्रूट अगर लार्ज स्केल में बनेगा तो प्रॉब्लम क्या है, अगर एक प्लांट में बेटा बंचेस में फ्रूट बने तो सभी फ्रूट को बेटा प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, सभी फ्रूट को बेटा प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। सोचो अगर बच्चा 5 के जगह पे 50 फ्रूट्स तुमने बना दिया तो बेटा न्यूट्रिएंट तो सबको कम मिलेगा ना, तो प्रॉपर डेवलपमेंट तो होगा नहीं, फ्रूट का बेटा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिएंट सबको प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चा आपको इस प्लांट पे एक स्प्रे करना है, एक हार्मोन, इट इज कॉल्ड द इथाइलिन। इस पे किसका हार्मोन का स्प्रे करना है बेटा, इथाइलिन। इथाइलिन क्या करेगा बेटा, एक्सेस जो एक्स्ट्रा बेटा फ्रूट है, एक्सेस बेटा जो फ्लावर है उसे बेटा फॉल करा देगा। तो बेटा इथाइलिन क्या करेगा, एब्सिशन कराएगा, फॉल कराएगा, एब्सिशन ऑफ एक्सेस बेटा जो एक्स्ट्रा अमाउंट में लार्ज स्केल में फ्लावर थे, या बेटा फ्लावर ही किसमें कन्वर्ट होने वाले, फ्रूट, उसे बेटा फॉल करेगा। इसी को एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट में लिखेगा बेटा, थिनिंग। थिनिंग का कहने का मतलब ये होता है बेटा फॉल करना, गिर जाना, थिनिंग ऑफ फ्रूट। जो एक्सेस फ्रूट है बच्चा बंचेस में ना अभी लग रहे थे, उसे मैंने बेटा यंग स्टेज में ही उस पर इथाइलिन छिड़क दिया, तो एक्सेस जो फ्रूट है बच्चा वो यंग स्टेज में ही फॉल कर देगा। इट इज अ थिनिंग ऑफ फ्रूट इन द कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। फायदा, जिससे बेटा बाकी जो बच्चे फ्रूट है उनको प्रॉपर बेटा स्पेस मिले, प्रॉपर बेटा न्यूट्रिएंट मिले, प्रॉपर उनका डेवलपमेंट हो। तो इथाइलिन का बेटा ये फोर्थ फंक्शन था, थिनिंग ऑफ फ्रूट बच्चा। तो अगर एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 250 पे आप रेफर कर सकते हो इसे, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चा। तो इसी तरह से आपको एनसीईआरटी का एक एक स्टेटमेंट बच्चा 100% क्लियर होना चाहिए। चलो, आपको मैंने हमेशा सिखाया, मैं पूछता हूं फिफ्थ फंक्शन, ये मुझे बताइए सीड जर्मिनेशन को कौन लीड करेगा, सीड के जर्मिनेशन को कौन लीड करेगा। कल हमने पढ़ा था बेटा बार्ली सीड में, मेज सीड में बच्चा एक हार्मोन रिलीज होता था जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड के इन्फ्लुएंस से ही सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। ये सभी ने याद किया, ये एनसीईआरटी आपका लिखता है बच्चा। आपका एनसीईआरटी बेटा एक पूरा टॉपिक है बेटा सीड डोरमेंसी पे, आपका एक पूरा टॉपिक है बच्चा सीड डोरमेंसी। नए एनसीईआरटी पे बेटा मेन चैप्टर में गिवन है, और जिनके पास बेटा पुराने एनसीईआरटी है वो सप्लीमेंट्री पार्ट में भी है, लास्ट वाले पार्ट में दे रखा है सीड डोरमेंसी। मेरे पास एनसीईआरटी है बेटा न्यू वाला, तो आप देख सकते हो सीड डोरमेंसी एक टॉपिक है लास्ट में, तो उसके बेटा तुम 253 पेज नंबर पे देखोगे, 253 पेज नंबर पे देखोगे बच्चा, एनसीईआरटी में लिखा है कि सीड डोरमेंसी को, जो इनएक्टिव स्टेज को डोरमेंसी कहते हैं, अभी सीड इनएक्टिव है, डोरमेंट है बच्चा, मेटाबॉलिकल्स अभी छुपा के बैठा हुआ है, एकदम रुका हुआ है, अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर लिया, उसको हटाने का काम करेगा बेटा जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड। और सीड डोरमेंसी को प्रमोट करने का काम बच्चा एब्सिसिक एसिड। अब डिपेंड करेगा बच्चा सीड में अमाउंट किसका ज्यादा है, अगर सीड के अंदर में एब्सिसिक एसिड का अमाउंट ज्यादा है तो सीड बच्चा जर्मिनेशन में नहीं जाएगा, डोरमेंसी में जाएगा, और जिब्रेलिक एसिड ज्यादा है तो सीड बेटा जर्मिनेशन में जाएगा। तो दोनों का काम बेटा एक दूसरे के अपोजिट है, एंटागोनिस्टिक। एब्सिसिक एसिड चाहेगा सीड को डोरमेंसी में मेंटेन रखे, जर्मिनेट ना करने दे। क्यों? टेम्परेचर बेटा अभी ज्यादा है, बेटा बाहर में पानी कम है, या बेटा अभी एम्ब्रियो आपका बना ही नहीं है, एम्ब्रियो बना ही नहीं, रेडिकल प्लूम्यूल बना ही नहीं, तो सीड क्यों जर्मिनेट हो? तो अभी बोलेगा छुप के रहो, अभी बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर खराब है, छुप के रहो। लेकिन जैसे ही बेटा एक्सटर्नल फैक्टर ठीक होता है तो ऑटोमेटिकली बेटा जिब्रेलिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और सीड को जर्मिनेट करेगा। बोले ठीक है सर, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चा, लेकिन मैं तुम्हें इथाइलिन से रिलेट कर रहा हूं, मैं तुम्हें बेटा इथाइलिन से रिलेट कर रहा हूं। अभी मैं क्वेश्चन पूछूं सीड जर्मिनेशन कौन कराएगा, आप आंसर करके होगा बेटा जिब्रेलिक एसिड। करेक्ट है बच्चा, लेकिन नीट में आजकल थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं,
अब ट्रिकी में आपको आता है लेकिन आप गलत करोगे, आपको आंसर आता है बच्चा लेकिन आप गलत करके आओ। अब बोलेगा सर माइनर मिस्टेक हो गया, माइनर नहीं है बच्चा, तुम्हारे पढ़ने में प्रॉब्लम है, तुमने ढंग से चीज को पढ़ा नहीं, वो माइनर मिस्टेक नहीं था, वो प्रैक्टिस करके ठीक करना था उसे। अब देखो कॉन्सेप्चुअली समझो, एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, इथाइलिन जो है, इथाइलिन जो गैसियस हार्मोन है बच्चा, वो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा एंड जर्मिनेशन को बेटा प्रमोट करेगा इन द केस ऑफ पीनट। स्पेशल लिखा है बेटा पीनट, यानी कि बाकी में नहीं बोल रहा है बच्चा, बाकी प्लांट में नहीं बोल रहा है, बाकी सीड का बारे में नहीं बोल रही, ये स्पेशली बेटा एक प्लांट के सीड के बारे में बोल रहा है बेटा, पीनट के। उसमें बोलता है कि ये डॉर्मेंसी को बच्चा ब्रेक करेगा, डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा और जर्मिनेशन को बेटा लीड करेगा। तो अब मान लो बच्चा अगले साल या इसी साल जब तुम्हारा पेपर हो और क्वेश्चन ये आ गया, हु विल ब्रेक द डॉर्मेंसी इन द पीनट, लेकिन तुम तो पढ़ के गए हो सीड डॉर्मेंसी, तो हमने पढ़ा है सर सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करना जिब्रेलिक एसिड और सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करना एब्सिसिक एसिड। आधे बच्चे ने आंसर करके आया क्या बेटा जिब्रेलिक एसिड, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था सीड जर्मिनेशन को कौन प्रमोट करेगा। लेकिन बेटा तुमने सेकेंड वर्ड नहीं पढ़ा, पीनट लिखा था, पीनट लिखा था, ये तुमने नहीं पढ़ा। ये तुम्हारा बेटा यही माइनर मिस्टेक तुम बोलते हो, मैं माइनर मिस्टेक नहीं मानता किसी चीज को, ये बेटा कॉन्सेप्चुअली तुमने गलत पढ़ा, तुमने बेटा ध्यान नहीं दिया एनसीईआरटी के लाइन को। एनसीईआरटी में साफ ये लिखा है बेटा पीनट में सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करना और जर्मिनेशन करना जिब्रेलिक एसिड नहीं करेगा, वो बेटा करेगा इथाइलिन। ये बेटा 250 पेज नंबर आपकी एनसीईआरटी बोलती है। तो है ना थोड़ा घुमावदार इथाइलिन। इंटरनोडल इलोंगेशन कौन, स्टेम इलोंगेशन कौन, आंसर जिब्रेलिक एसिड। लेकिन डीप वाटर राइस प्लांट में कौन, इथाइलिन। सीड जर्मिनेशन कौन करेगा, तो आंसर बेटा जिब्रेलिक एसिड। लेकिन पीनट में कौन करेगा, आंसर बच्चा इथाइलिन। ये मैं नहीं कह रहा, आप देख सकते हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो आप देख सकते हो बच्चा कि वहां पर ये एनसीईआरटी ने ये वर्ड लिखा है कि सीड जर्मिनेशन को, देखो लिखा है यहां पास आपको, सीड जर्मिनेशन इन द पीनट ब्रेकिंग डॉर्मेंसी एंड प्रमोट सीड जर्मिनेशन, देख सकते हो बच्चा। तो देखो, तो एक और फंक्शन आपने सीखा बच्चे लोग। चलो नेक्स्ट फंक्शन पे आए हम। अब देखो एक और गलती जो आप एग्जाम में करके आओ, मैं मानता हूं ना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में बेटा इथाइलिन। क्वेश्चन आया बच्चा, मैं पूछता हूं रूट फॉर्मेशन बेटा कौन लीड करेगा, चलो आंसर बताओ तो रूट फॉर्मेशन बच्चा कौन करेगा। चलो मैंने क्वेश्चन पूछा, रूट फॉर्मेशन कौन लीड करेगा बच्चा, ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। तो ध्यान से सुनो, इसकी 3 कहानी है, जो तुम गलती करोगे मुझे मालूम है। ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन आए कि अगर बेटा टिश्यू कल्चर, क्वेश्चन क्या है बेटा, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में बेटा आपने एक प्लांट का एक टुकड़ा लिया बच्चा, जिसे आप कहते हो एक्स प्लांट, एक छोटा सा पार्ट ले लिया प्लांट का, एक्स प्लांट, उसे आपने बच्चा इस एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया, ठीक है, हार्मोन डाला, ठीक है, सारे चीज डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला, एंड दिस विल फॉर्म द एक्स प्लांट विल कन्वर्ट इनटू द कैलस, दिस विल कन्वर्ट इनटू द कैलस। अब कैलस के आगे में ऑप्शन ये बच्चा कि कैलस किस में ग्रो करेगा, कैलस क्या बनाएगा बच्चा, मास ऑफ सेल क्या बनाएगा। तो यहां पर हम लोग जानबूझ करके ऑक्सीन का अमाउंट को बेटा इंक्रीज करते हैं और साइटोकाइनिन के अमाउंट को बेटा घटाते हैं। ऑक्सीन बढ़ाएंगे उस फ्लास्क में और साइटोकाइनिन को घटाएंगे, तो बेटा जो कैलस है वो डिफरेंशिएट होकर के रूट फॉर्मेशन को स्टार्ट करेगा, रूट इनिशिएशन करेगा, रूट फॉर्मेशन कराएगा, रूट बनना स्टार्ट हो गया, रूट डिफरेंशिएशन। और बाद के स्टेज में बच्चा आप रिवर्स करो, साइटोकाइनिन को बच्चा आप क्या करो, इंक्रीज करो और ऑक्सीन को बेटा घटा दो। तो इस जो कैलस है बच्चा उसमें रूटिंग तो स्टार्ट हो चुका था, रूट तो बनने स्टार्ट हो गए थे। अब बेटा शूट पार्ट यानी स्टेम वाला पोजीशन ना, वो बेटा अब शूट फॉर्मेशन को लीड करेगा, स्टेम लीफ बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ये बच्चा एक प्लांटलेट बन गया। ये बच्चा क्या बन गया, प्लांटलेट। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए आपको टिश्यू कल्चर में रूट फॉर्मेशन को लीड कौन करेगा, आप बच्चा आंख बंद करना, ऑक्सीजन करके आना आंसर। मैंने हमेशा यही बोला, आपकी एनसीईआरटी भी यही बोलती है कि रूट फॉर्मेशन, रूट इनिशिएशन, रूट फॉर्मेशन कौन कराएगा बेटा टिश्यू कल्चर में, आंसर बेटा ऑक्सीजन। ठीक,
अब एनसीईआरटी की एक और लाइन है बच्चे कि अगर आपने कोई बच्चा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेम कटिंग, शुगर केन ले लिया बच्चा, उसके स्टेम को कट किया, स्टेम को कट कर दिया, इस कट वाले स्टेम को बच्चा आप डीप करोगे बच्चा ऑक्सीजन में, किस सॉल्यूशन में बेटा, ऑक्सीजन में, उसके बाद में बेटा डीप करके इसको बेटा मिट्टी में फिर लगा दो। तो बेटा जो स्टेम कट करने के बाद पोजीशन बचा है, स्टेम कटिंग के बाद स्टेम कट किया, कट वाले पार्ट्स को बेटा किस में डीप करना है, ऑक्सीजन में, जिससे बच्चा ये रूट इनिशिएशन प्रोसेस को इंक्रीज कराएगा। तो रूट इनिशिएशन इन द स्टेम कटिंग, जब स्टेम कटिंग के थ्रू आप नया प्लांट बनाने की कोशिश करते हो तो वहां बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चा ऑक्सीजन का। ये मैं नहीं कह रहा बच्चा, ये आपके एनसीईआरटी पेज नंबर बच्चा लोग 248 कहती है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा बच्चे, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है 248 पेज नंबर। अब ध्यान से सुनो, लेकिन अब क्वेश्चन है बच्चा कि अगर नॉर्मल एक प्लांट बेटा, कोई मैं स्टेम कटिंग नहीं कर रहा, कोई मैं टिश्यू कल्चर नहीं कर रहा हूं, सिंपल बच्चा मैंने प्लांट लगाया मिट्टी में, तो मिट्टी के अंदर बेटा जो रूट बनेगा, रूट हेयर बनेंगे, रूट हेयर बनेगा बेटा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो बेटा नॉर्मल प्लांट में रूट हेयर बनाना, रूट फॉर्मेशन को लीड करना, वो काम है बच्चा इथाइलिन का। वो किसका काम है बेटा, इथाइलिन का। तो देखो बेटा कितना कंफ्यूजिंग था, कहीं पर ऑक्सीजन आंसर है और कहीं पर बेटा इथाइलिन है। तो बेटा ऑक्सीजन कहां है, स्टेम कटिंग में, ऑक्सीजन बेटा टिश्यू कल्चर में, नॉर्मल प्लांट के अंदर में रूट फॉर्मेशन, रूट हेयर फॉर्मेशन को लीड करना बच्चा, वो काम है इथाइलिन का। ये बच्चा आपके 250 पेज नंबर एनसीईआरटी बेटा स्टेटमेंट को कोट करती है। मेरे पास एनसीईआरटी अवेलेबल है, पता नहीं आपके पास है या नहीं, लेकिन मैं यहां पास कहता हूं, यहां देखो, इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ, रूट के ग्रोथ को बढ़ाएगा, एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, फायदा, thus helping the plant to increase their absorption surface area, सरफेस एरिया बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन बेटा बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में गलत नहीं करना है। आधे बच्चा बस कुछ भी पढ़ के गए, इथाइलिन रूट फॉर्मेशन कर, कहां कराता है ये तो पढ़ा ही नहीं तुमने, स्टेम कटिंग में करता है या बच्चा टिश्यू कल्चर में करता है, यहां कराता है रूटिंग। इथाइलिन का काम बेटा नॉर्मल रूट, जो जमीन में तुमने नॉर्मल रूट लगाया बच्चा, नॉर्मल प्लांट में रूट, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम इथाइलिन करेगा। तो इसलिए मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा इथाइलिन। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट काम आओ, नेक्स्ट काम को देखें। इथाइलिन का एक और काम, फ्रूट राइपनिंग तो है ही है बच्चा, इसका मेन काम है बच्चा एब्सिशन। एब्सिशन, एब्सिशन का मतलब होता है बेटा फॉल करना, गिरना, फॉल करना बेटा, एब्सिशन का काम होता है बेटा फॉल करना, प्लांट ऑर्गन का नीचे की तरफ गिरना, मैच्योर स्टेज में एब्सिशन कहलाता है। तो ये बच्चा ध्यान से देखो, एब्सिशन कराएगा। और एब्सिसिक एसिड में भी लिखा है बच्चा, देखो नाम है एब्सिसिक एसिड, नाम में लिखा बेटा एब्सिशन। एब्सिसिक एसिड का नाम क्यों पड़ा, ABA, एब्सिसिक एसिड, क्यों, क्योंकि बेटा वो लीड करता है एब्सिशन को। तो सब स्टार्टिंग में सभी को लगता था कि प्लांट में जो पार्ट गिर रहा है बच्चा, प्लांट के अंदर में लीफ फॉल हो गया मैच्योर स्टेज में, प्लांट के अंदर बेटा फ्रूट फॉल हो रहा है, प्लांट के अंदर में बेटा फ्लावर मैच्योर होकर के बेटा फॉल कर रहे हैं, जो भी बेटा फॉल करने का काम है वो कौन कर रहा है बेटा, एब्सिसिक एसिड। इसलिए नाम पड़ा बच्चा इसका ABA, एब्सिसिक एसिड, क्योंकि बेटा एब्सिशन को लीड कर रहा है, फॉल कराने को लीड कर रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि ये बेटा एब्सिशन कराएगा, एब्सिसिक एसिड एब्सिशन कराएगा, लेकिन बेटा लीफ में इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। लीफ के एब्सिशन में बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा इथाइलिन। ये मैं नहीं कह रहा बच्चा, एनसीईआरटी लिखता है स्पेशली इथाइलिन बच्चा एब्सिशन में रोल प्ले करेगा, स्पेशली इन द लीफ। देखो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी अगर है बच्चा 250 पेज नंबर, तो एनसीईआरटी का देखो बेटा यहां पर क्या लिखा, इथाइलिन, यहां पर देखो, इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन। सेनेसेंस मतलब डेथ, कोई भी पार्ट बेटा ऑर्गन यंग स्टेज में तो गिरेगा नहीं, पहले बेटा सेनेसेंस में, उसे डेथ में जाना पड़ेगा, मैच्योर होगा, ओल्ड होगा, वो डेथ में जाएगा बेटा, सेनेसेंस। जब वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है, ओल्ड हो गया, तब तो वो गिरेगा, तो पहले सेनेसेंस में ले जाओ। इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस, ओल्ड स्टेज में ले जाना, एंड एब्सिशन, ओल्ड स्टेज में हो गया फिर नीचे गिरा देना।
और प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। स्पेशली बच्चा कहां, लीव्स को, और बच्चा करेगा फ्लावर को, फ्रूट को। बच्चा फ्रूट के फॉल में मेन रोल प्ले करेगा बेटा एब्सिसिक एसिड। ये बेटा एब्सिसिक एसिड वाले पार्ट में लिखा है। तो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट का मानना था जो भी फॉल करेगा बेटा वो एब्सिसिक एसिड रोल प्ले करेगा, किसी भी चीज के फॉल करने में एब्सिसिक एसिड। लेकिन बाद में पता चला एब्सिसिक एसिड का लीफ के फॉल में बेटा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लीफ के फॉल में बच्चा मेनली इथाइलिन। अब तुम बोलेगे सर लीफ फॉल क्यों करता है, सर लीफ फॉल क्यों करता है? सिंपल आंसर बच्चा, तुमने डेसिडुअस फॉरेस्ट का नाम सुना है, पतझड़ वाले? आप बेटा अगर झारखंड में हो या महाराष्ट्र में हो, उड़ीसा में हो, तो आपको दिखेगा। जब बेटा गर्मी का टाइम आ गया, गर्मी का टाइम है बच्चा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अभी मई जून ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी तो बेटा मिट्टी में है नहीं, मिट्टी में पानी तो बेटा सूख गया है, खत्म हो चुका है। और उल्टा बेटा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा है, पानी बेटा एक्सेस गैस के फॉर्म में बेटा इवेपोरेट हो रहा है, ट्रांसपिरेशन। बोलेगा सर फिर प्लांट अपने आप को बचाएगा कैसे सर, ये पानी बार बार निकल रहा है सर, इतना वाटर लॉस हो जाएगा, ये तो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, पानी में बेटा पानी की कमी है ऑलरेडी मिट्टी में, उल्टा सारा पानी आप निकाल रहे हो। तो बेटा प्लांट को बोला जाएगा कि ऐसा करो तुम अपने सारे स्टोमाटा को बंद कर दो, गर्मी का टाइम है बच्चा, और ये दिन के हो गए 12 बजे से 3 बजे तक, मान लो ये पिक टाइम है बच्चा, तेज धूप गिरती है, इंटेंसिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, आप तो अपने घर के अंदर छुप जाओगे। प्लांट का क्या होगा सोचा है कभी? बोले प्लांट का क्या होगा सर, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा है और मिट्टी में पानी तो कम है सर, एब्जॉर्प्शन कम है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा है, स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो प्लांट बच्चा अपने आप को बचाने के लिए बेटा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा बेटा? स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन का नाम है बेटा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड बेटा स्टोमेटा को बंद कर देगा। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा बेटा? स्टोमेटा को बंद। अब सोचो स्टोमेटा अगर बच्चा बंद हो गया तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर से बच्चा वो बच जाओगे, स्ट्रेसफुल कंडीशन से बच्चा बच जाओगे। इंटेंसिटी लाइट क्या आ रही है, मैंने स्टोमेटा बंद कर दिया, पानी नहीं निकलेगा। तो टेम्पररी बेटा प्लांट अपने आप को बचाने के लिए स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। लेकिन बोलेंगे सर ये तो टेम्पररी हुआ सर, ये तो रोजाना फिर तो फेस करना पड़ेगा ना, 3 बजे के बाद भी तो गर्मी तो रहेगा सर, सुबह में भी तो गर्मी रहेगा। तो बेटा प्लांट अपने आप को परमानेंटली बचाना चाहता है, तो वो बेटा अपने सारे लीफ को फॉल कर देगा, अपने सारे लीफ को बेटा कर देगा फॉल। वो करेगा बेटा एब्सिशन, ना रहेगा लीफ, ना रहेगा स्टोमेटा, और ना होगा बेटा ट्रांसपिरेशन। करते रहो, टेम्परेचर बढ़ाते रहो बेटा, ट्रांसपिरेशन करेंगे नहीं। क्यों? मैंने सारे लीफ को बच्चा फॉल कर दिया, एब्सिशन करा दिया। कौन रोल प्ले करेगा बेटा? इथाइलिन। अब समझ में आया? डेसिडुअस, देखो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से सालों भर बारिश है उनको प्रॉब्लम नहीं बच्चा, प्रॉब्लम झारखंड में जहां बेटा गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है बेटा, बारिश हो नहीं रहा है, तब क्या करोगे? डेसिडुअस फॉरेस्ट, इंडिया में मैक्सिमम डेसिडुअस फॉरेस्ट है, तो बेटा वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला कौन? इथाइलिन का। तो आई थिंक सभी बच्चे को बहुत ही अच्छे से समझ में आया। स्टोमेटा का रोकने का फंक्शन एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन बेटा फॉल करने का काम करेगा। चलो ठीक है। और लीफ बेटा, फ्लावर, फ्लावर बेटा पॉलिनेशन हो गया, फ्लावर बेटा पॉलिनेट हो गया तो बेटा ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, तो बाकी फ्लावर के पार्ट क्या करेंगे? तो बेटा इथाइलिन उनको भी फॉल करा देगा बेटा, फॉलिंग ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर है पॉलिनेशन हो गया बेटा, अब बाकी पार्ट तो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, सीड में होगा, बाकी पार्ट को तो फॉल करना पड़ेगा ना। तो बेटा एब्सिशन ऑफ फ्लावर को भी कौन लीड कर रहा है? इथाइलिन। तो मेरे से क्लियर है सभी को, कोई ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। अब देखो बच्चा, इसलिए आप मैच करके पढ़ो, एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, इथाइलिन क्या करेगा, तो बच्चा आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है बच्चा, एनसीईआरटी में नहीं है, नीट के क्वेश्चन में आएगा। इथाइलिन विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रिपल रिस्पॉन्स। क्वेश्चन बनाओ बच्चा, मिलेगा ट्रिपल रिस्पॉन्स पे, नाम में ही लिखा है बच्चा ट्रिपल रिस्पॉन्स, 3 काम करेगा। दे हैव द 3 फंक्शन, ट्रिपल रिस्पॉन्स, ट्रिपल मतलब 3। बोले सर क्या? लॉजिकल चलो, मान लो बच्चा एक यंग, एक सीड अभी जर्मिनेट स्टार्ट हुआ है, जर्मिनेशन स्टार्ट किया, सीडलिंग, यंग सीडलिंग, और नया बेटा अभी सीड विड बन करके ये प्लीम्यूल ये सब बना ही है बच्चा।
यंग है, पतला है बेटा, थिन है, और मान लो बेटा हवा बहुत तेज चलना स्टार्ट हो गया, ये विंड है बच्चा, बहुत तेज चल रहा है, तो प्लांट का बेटा यंग सीडलिंग है ना अभी से, ये तो बेटा शूट पार्ट बनना स्टार्ट ही हुआ है, स्टेम वाला पार्ट तो बनना स्टार्ट ही हुआ बच्चा, तो ये तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए बच्चा इन प्लांट के अंदर में यंग जो सीडलिंग डेवलप कर रहा है, इनके अंदर बच्चा रिलीज होगा इथाइलिन, और इथाइलिन बोलेगा मैं 3 काम करूंगा, इसलिए नाम है क्या बेटा, ट्रिपल रिस्पॉन्स। बोले सर क्या, जो स्टेम है बच्चा, जो यंग स्टेम बन रहा है, इस स्टेम में पहला बोला जाएगा कि बेटा आप ना मोटापा बढ़ा लो, आप बेटा थिन थे, पतले थे, टूटने के चांसेस ज्यादा थे, तो ऐसा करो बेटा, एनसीईआरटी लिखता है स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, अपने आप को थिक कर लो बेटा, मोटा कर लो। अगर ये थिक हो जाएगा बच्चा, मोटा हो जाएगा, तो बेटा विंड बेटा तेज अगर चल भी रहा है तो अपने आप को बचा तो सकता है। तो पहला क्या लाइन है बेटा, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, ठीक। सेकंड बच्चा आप बेटा, सेकंड काम क्या, वर्टिकल ग्रोथ, लंबाई बच्चा, इंटरनोडल इलोंगेशन, लंबाई वाले ग्रोथ को बेटा आप घटाओ, यानी लंबाई, यानी कौन सा ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ को बेटा इनहिबिट करो, यानी कि बेटा धीरे धीरे प्लांट और मोटा हो जाएगा, ये बेटा स्टेम वाला पार्ट मोटा होते चला जाएगा, और जो बेटा वर्टिकल ग्रोथ है बेटा वो कम हो जाएगा, लंबाई नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड काम, प्रिवेंट वर्टिकल ग्रोथ। अब थर्ड वन बच्चे, प्लांट को बोलेगा कि बेटा देखो हवा इधर से चल रहा है, इधर चल रहा है, और यहां पर बेटा यंग अगर स्टेम है तो टूट जाएगा, तो तुम बोलेगा बच्चा कि ऐसा करो ना, अब बेटा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करो, वर्टिकल ग्रोथ नहीं बच्चा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को, जिधर बेटा हवा चल रहा है, देखो अब बच्चा इधर से एयर आ रहा है, तेज विंड वेलोसिटी आ रही है बच्चा, सोचो अगर मैं उसी डायरेक्शन में बेटा ग्रोथ को कर दूं, मैं वर्टिकल तो कर नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल कर रहा हूं, तो बेटा क्या मुझे जो विंड है बच्चा, विंड की वेलोसिटी जो ज्यादा है, क्या मुझे नुकसान पहुंचाएगी, तो बेटा नहीं पहुंचाएगी। तो ये बेटा टेम्पररी चेंजेस करना स्टार्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन। तो 3 काम क्या हुआ, पहला मैंने बोला बेटा स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, अपने स्टेम को मोटा करो, थिकनेस करो, और बेटा लंबाई को कम करो, हवा तेज है बेटा टूटने के चांसेस है, तो आपको क्या होगा बेटा, प्रिवेंट वर्टिकल ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ को आपको क्या करना है बेटा, प्रिवेंट करना है, और प्रमोट करना है बेटा HZ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को बेटा आपको प्रमोट करना है। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा ट्रिपल रिस्पॉन्स। ये बेटा आपके नीट के एग्जाम में आ चुका है, तो कभी गड़बड़ नहीं करना है। चलो ठीक है, एनसीईआरटी इसके अलावा बोलता है बच्चा कि हम 2 काम और करेंगे इथाइलिन के हेल्प से। बोले क्या, एक बनाएंगे बेटा एपिकल हुक, देखो बेटा एनसीईआरटी में लिखा है एपिकल हुक इन द सीडलिंग। जब सीड जर्मिनेट करेगा बच्चा, आप सभी को मालूम है सीड जर्मिनेट करेगा, तो मान लो बच्चे ये देखो ये मिट्टी, और ये बेटा आपका एक, ये मान लो बच्चा ये आपका है एक सीड है, सीड में बच्चा सबसे पहले ये बनेगा बच्चा, ये बनेगा आपका रेडिकल, रेडिकल से बेटा रूट बनेगा, रेडिकल विल ग्रो एंड दे विल फॉर्म द रूट, सभी को मालूम है रेडिकल रूट बनाता है। अब रेडिकल के ऊपर जो है बच्चा ना अप साइड है बेटा वो प्लीम्यूल है, और प्लीम्यूल बेटा शूट बनाएगा, स्टेम वाला पार्ट बनाएगा, जमीन के ऊपर वाला पार्ट बनेगा। लेकिन बेटा जैसे ही ये जमीन से ऊपर जाएगा, जैसे ही बेटा ये जमीन से ऊपर जाएगा, तो जमीन से ऊपर जाने के दौरान बच्चा ये डैमेज हो सकता है, ये बेटा डैमेज हो सकता है, ऊपर निकला बेटा ऊपर से डैमेज हो सकता है, इसलिए बोला गया बेटा किसे, इसलिए बोला गया बच्चा लोग जो आपका प्लीम्यूल वाला पार्ट है ना, आपने पढ़ा है, ये देखो मैं और क्लियर कर रहा हूं, ये बेटा आपका एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये रेड वाला आपको दिख रहा है बच्चा, ये 1 मिनट मैं यहां पर पूरा क्लियर ही कर रहा हूं, ये रेड वाला है बच्चा आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसी को आप कहते हो बेटा टाइजेलम, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इसके दोनों तरफ बेटा वेल डेवलप 2 कॉटिलिडन होते हैं, डाइकॉट है बेटा 2 वेल डेवलप कॉटिलिडन, 2 वेल डेवलप कॉटिलिडन है। नीचे के साइड में बच्चा यहां पास है बच्चा आपका रेडिकल जो रूट सिस्टम बनाएगा, और ये वाला है बेटा प्लीम्यूल जो बेटा शूट सिस्टम बनाएगा, सभी को मालूम। और देखो बेटा अब ब्लू वाला पार्ट, कॉटिलिडन से एवब बच्चा, कॉटिलिडन से एवब जो पार्ट है बच्चा, ये ब्लू वाला कॉटिलिडन से एवब और प्लीम्यूल से नीचे, एवब कॉटिलिडन, इसी को आप कहते हैं बेटा इपिकोटाइल, इसी को क्या कहते हैं आप, इपिकोटाइल।
और कॉटिलिडन से नीचे बच्चा, कॉटिलिडन से नीचे, कॉटिलिडन से नीचे, नीचे का मतलब हाइपो, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चा, इस सीड को मैंने जर्मिनेट कराया, तो ये बच्चा जर्मिनेट जब होगा तो जो आपको मैंने बोला, ये बच्चा ये आपका था सीड, तो ये पार्ट बेटा रेडिकल वाला पार्ट तो रूट बना दिया। अब प्लीम्यूल की बारी आई, प्लीम्यूल ऊपर जाने की कोशिश करेगा शूट बनाने के लिए, लेकिन बेटा शूट डैमेज हो सकता है, शूट बेटा डैमेज हो सकता है। इसलिए बच्चा जो आपका इपीकोटाइल है, इपीकोटाइल है बच्चा, वो पहले ऐसे बेटा सराउंड, ऐसे इस तरह का हो जाए। इपीकोटाइल बच्चा इस तरह से एक बेटा हुक इस तरह से बन जाएगा, इपीकोटाइल हुक के तरह बना दिया, इसलिए कहा बेटा इपीकोटाइल हुक। अब इपीकोटाइल बेटा हुक के तरह स्ट्रक्चर बन गया, और उसके टिप पे बच्चा, उसके टिप पे क्या है, उसके टिप पे बच्चा लोग है शूट पार्ट, इस प्लीम्यूल वाला पार्ट जो शूट बनाएगा। तो इपीकोटाइल बेटा हुक बना लेगा, इसलिए कहा बेटा इपीकोटाइल हुक, जिससे बच्चा हुक बन गया ऐसे। अब मिट्टी से ऊपर जाएगा, तो बेटा मिट्टी से तो नुकसान नहीं पहुंचेगा ना, मैंने पूरा ऐसे हुक बना लिया, और यहां पे बच्चा क्या है, यहां पर है आपका बच्चा प्लीम्यूल, तो हुक के चलते क्या हो गया बेटा, आपका प्लीम्यूल प्रोटेक्टेड है ना। अब देखो इसी ग्रीन वाले पार्ट को एनसीईआरटी कहेगा बच्चा इपीकोटाइल हुक बनाना, इपीकोटाइल हुक फॉर्मेशन। तो इपीकोटाइल जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, किसके इन्फ्लुएंस में बना रहा है बच्चा, एनसीईआरटी आपकी लिखती है बेटा इथाइलिन, इथाइलिन फॉर्मेशन। चलो ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चों को समझ में आ गया इपीकोटाइल हुक बनाने का भी काम कौन समझ जाएगा, इथाइल। अंदर लास्ट वन और कंप्लीट करें, बहुत ज्यादा हमने डिटेल में गए, लेकिन एक एक चीज आपने सीखा इथाइलिन का। तो लास्ट, कोई किसान है बच्चा, वो सारे मैंगो का ट्री, मैंगो का बेटा फ्रूट तोड़ लेता है। आप बेटा किसान हो, आपने सारा फ्रूट बेटा कच्चे में ही तोड़ लिया, आपको बेटा कहां भेजना है, आपको भेजना है बेटा दिल्ली बेचना है। क्यों, मैं पैसा कमाना चाहता हूं बेटा, तो मैंने पहले ही सारा फ्रूट को तोड़ करके निकाल लिया, 1 महीने के बाद पकना था, मैंने बेटा तोड़ करके निकाल लिया। तो बोलेंगे सर अब ये तो फ्रूट सर कच्चा है, मैंने दिल्ली भेज दिया बच्चा, तो ये पकेगा कैसे सर। तो बोलेंगे बच्चा कि फ्रूट को पकाने के लिए तुम एक केमिकल यूज कर, उस केमिकल का नाम है बच्चा इथेफोन। क्या नाम है बच्चा, इथेफोन। या बेटा प्लांट पे, प्लांट पे बच्चा तुम रूट में डाल दो इथेफोन, इथेफोन नाम का केमिकल डाल दो, ये स्प्रे कर दो। इथेफोन ही वो केमिकल है बच्चा जो, इथेफोन ही वो केमिकल है बच्चा जो रिएक्ट करने के बाद में इथाइलिन नाम का गैस को रिलीज करेगा। तो ये मत समझ लेना कि किसान को बेटा इथाइलिन नाम का गैस दे दिया गया और जाकर के बेटा स्प्रे कर दो, ऐसा नहीं होता। तुमको फ्रूट पकाना है ना, तो ऐसा नहीं करना कि बेटा गैस तुम, बेटा गैस डिफ्यूज कर जाएगा, मुझे ये पकाना है, मैंने फ्रूट बेटा मैंगो का पेटी लाया, अब बेटा गैस छिड़क, अरे बेटा गैस तो डिफ्यूज हो जाएगा, तुमने जिड़ा ये तो पूरा रूम में स्प्रे हो जाएगा, तो बेटा फायदा क्या है। बोलेंगे हाँ सर बात तो सही है, ये तो गैसेस हार्मोन है सर, और आप तो का सारा गैस तो डिफ्यूज हो जाएगा। तो मुझे बेटा एक्वस सॉल्यूशन चाहिए, मुझे एक ऐसा केमिकल चाहिए बेटा गैस फॉर्म में नहीं हो। एक्वस सॉल्यूशन है बच्चा, क्या नाम है उसका, इथेफोन। गैसेस नेचर नहीं है, वो लिक्विड नेचर का है। बोले ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। बोले ठीक है, ये बेटा रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के दौरान बच्चा ये प्लांट पे आप छिड़क दो, डाल दो बेटा मिट्टी में, तुम रूट में डाल दो। अब ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और ये बच्चा रिएक्ट करके एक गैस रिलीज करेगा जिसका नाम है बेटा इथाइलिन, एंड दिस इथाइलिन विल प्रमोट द फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग। अब समझ में आया। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चा, इथाइलिन के बाद में सबसे बड़ा जो डिमेरिट है मेरे मुंह से, वो बेटा ऑटो कैटालिटिक है, ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। बोले सर इसका मीनिंग ऑटो कैटालिटिक, ऑटो का मतलब सेल्फ। देखो बच्चा एक प्लांट है, ये फ्रूट है बच्चा, और ये पकने लगा, पकने लगा, पकना बेटा सेनेसेंस, इसके टिश्यू बेटा ओल्ड स्टेज में जा रहे हैं, डेथ फेज में जा रहे हैं, पक रहे हैं। तो जो पका हुआ फ्रूट है बच्चा वो रिलीज करेगा इथाइलिन। जो सेनेसेंस पार्ट है, जो प्लांट का पार्ट मरने लगता है, डेड पार्ट में जा रहा है बच्चा, वो क्या रिलीज करेगा बेटा, इथाइलिन, इथाइलिन रिलीज करेगा। ठीक है, और बगल वाला कोई प्लांट बेटा जो अनराइपेंड है,
बगल वाला प्लांट बेटा अनराइपेंड है, मैंने एक पेटी रखा बेटा, उसमें पके हुए सारे फ्रूट थे, सारे बेटा मैंगो पके हुए, तो पका हुआ फ्रूट है बेटा, उनके अंदर में क्या चल रहा है, सेनेसेंस जा रहा है, उसका टिश्यू का डेथ हो रहा है, वो बेटा लार्ज स्केल में क्या रिलीज करा, इथाइलिन, इथाइलिन बेटा गैस है, गैस है, ये बगल वाले पेटी में जाएगा बच्चा, बगल में भी फ्रूट रखा हुआ कच्चा वाला, ये इथाइलिन बच्चा उस कच्चे वाले फ्रूट पे जाएगा, गैस है, जा सकता है डिफ्यूज करके, और वहां बेटा एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, उस बेटा अनराइपेंड जो फ्रूट है बेटा वहां के एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, इथाइलिन खुद से जाके एक्टिवेट करेगा, बोले क्यों, और इस एंजाइम को बोलेगा कि तुम इथाइलिन बनाओ, तो इथाइलिन बेटा खुद अपने प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, इथाइलिन रिलीज हुआ, कहां गया बच्चा, एंजाइम्स के पास, और खुद एंजाइम को एक्टिवेट करेगा कि आप फटाफट सबस्ट्रेट को तोड़ो और बेटा इथाइलिन नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, इसीलिए कहते हैं बेटा ऑटो कैटालिटिक, इसे क्या कहते हैं बच्चा लोग, ऑटो कैटालिटिक। इसलिए बच्चा जो सबसे पहले डिस्कवरी है, जो बेटा आपका इथाइलिन का डिस्कवरी है, द साइंटिस्ट वर द कजन्स, बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट है बेटा, कजन्स, उन्होंने क्या किया, एक पॉलिथीन बैग लिया, सिंपल, एक पॉलिथीन बैग तुम लेते हो बेटा, एक्सपेरिमेंट सीख लो, पॉलिथीन बैग लेते हो, ठीक, उसके अंदर में बेटा रख दो ओवर राइपेंड ऑरेंज, सड़ा हुआ बच्चा, ओवर राइपेंड ऑरेंज, पूरी तरह से जो पक चुका है बच्चा, ओवर राइपेंड ऑरेंज, जो सड़ रहा है, ओवर राइपेंड, सड़ना, और उसके साथ में बेटा तुमने रख दिया अनराइपेंड बनाना, अनराइपेंड बनाना कच्चा, और बेटा पैकेट को क्लोज करके रख दो, क्या किया, ओवर राइपेंड ऑरेंज प्लस अनराइपेंड बनाना को पैक करके क्लोज करके रख दो। दूसरा बच्चा, एक और पॉलिथीन बैग लो, एक और पॉलिथीन बैग लो, और दूसरे में बेटा अनराइपेंड बनाना को रख दो, लेकिन कोई यहां पर ऑरेंज ऑरेंज नहीं है, ओनली द अनराइपेंड बनाना है बच्चा, मार्केट जाओ वहां से बेटा बनाना को खरीद के लेते हो, जो बेटा कच्चे, अब एक पॉलिथीन बैग में एक वाला रख दो, एक में दूसरा रख, पहले वाले में बेटा ओवर राइपेंड सड़ा हुआ बेटा कोई फ्रूट डाल दो, उन्होंने ऑरेंज डाला, साइंटिस्ट का नाम कजन्स, उन्होंने बेटा ओवर राइपेंड क्या डाला बेटा, ऑरेंज डाला, दोनों को एक डार्क रूम में छोड़ दो, उन्होंने देखा कि जो पहला वाला बनाना है बच्चा, फर्स्ट वाले में, इसमें राइपनिंग प्रोसेस फास्ट है, इसमें राइपनिंग प्रोसेस बेटा फास्ट है, और सेकेंड वाले में राइपनिंग हो रहा है लेकिन वो स्लो है, सेकेंड वाले में राइपनिंग बेटा हो रहा है लेकिन स्लो है, बोले सर क्यों, रीजन क्लियर है बच्चा, राइपनिंग के लिए चाहिए बच्चा इथाइलिन, राइपनिंग के लिए क्या चाहिए बेटा, इथाइलिन, तो जो सड़ा हुआ है बच्चा ओवर राइपेंड जो ऑरेंज है, वो लार्ज स्केल में क्या रिलीज कर रहा है, सेनेसेंस में जो जा रहा है, जो पक रहा है, जो डेथ फेज में जा रहा है, जो ओवर राइपनिंग कर रहा है, वो लार्ज स्केल में क्या रिलीज कर रहा है, इथाइलिन, गैसियस नेचर का है, और गैसियस इन्फ्लुएंस के चलते ये अनराइपेंड बनाना फास्टली बेटा अपने आप को क्या कर रहा है, राइपनिंग फेज में ले जा रहा है। इसलिए तुम देखना सुबह का टाइम है बच्चा, जो फ्रूट सेलर है, जो सब्जी बेचता है, फ्रूट बेचता है, सुबह का काम क्या है बच्चा, वो अपने पेटी में जहां बेटा फ्रूट रखे रहते हैं, उनमें सड़ा हुआ फ्रूट को बेटा बाहर निकालता है वो, याद करो बेटा एप्पल, या तुम घर पे मम्मी है, मम्मी जाके अभी देख, वीडियो को पॉज करो, जाके मम्मी को देखो क्या कर रही है, मम्मी बेटा अभी क्या कर रही है, जो बेटा आलू है, जो भी है घर में, जो भी बेटा आपका फ्रूट है, ये ठीक है, मान लो बेटा पोटैटो, जो बेटा ओवर राइपनिंग कर रहा है, जो बेटा सड़ गया है, मम्मी क्या करती बेटा, उसे उठा करके बाहर कर देती, क्यों, कभी पूछा मम्मी से, नहीं सर ऐसे ही होता है, बेटा सोचो, जो बेटा पोटैटो बेटा सड़ रहा है, ओवर राइपेंड कर रहा है, दे रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ इथाइलिन, दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ इथाइलिन, और इथाइलिन बेटा लार्ज अमाउंट में रिलीज होगा, जो बेटा अभी जो पोटैटो है, एप्पल है, जो बच्चा जो अनराइपेंड है, अभी नॉर्मल है बच्चा, उनको ये प्रमोट करेगा कि आप भी जल्दी बेटा राइपन हो, तो मालूम पड़ा ये वाला बेटा ये वाला, इसे पकने में बच्चा, इसे सड़ने में 3 महीने लगते, लेकिन आप किसके इन्फ्लुएंस में आ गए हो, ओवर राइपेंड वाले के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, तो आप पकने का बेटा 1 महीने में सड़ जाओगे। इसलिए बच्चा फ्रूट सेलर रोजाना सुबह में यही काम करता है, नहीं बोलते हैं कि एक सड़ी हुई मछली सभी को सड़ा देती, तो यही है बच्चा, एक सड़ा हुआ फ्रूट, एक सड़ा हुआ एप्पल, एक सड़ा हुआ मैंगो बच्चा सभी को बेटा सड़ा देगा, सभी को बेटा राइपन फेज में
लेते जाएगा, क्योंकि दे विल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन बेटा गैस है, डिफ्यूज होगा, और दूसरे अनराइपेंड फ्रूट को भी बच्चा फटाफट राइपनिंग फेज में प्रमोट करेगा। तो ये बच्चा आपका इथाइलिन कंप्लीट हो गया 100%। तो आई थिंक सभी बच्चे को क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक था इथाइलिन, इसलिए ज्यादा टाइम लगा। ठीक है, तो मेरे में से सभी को क्लियर है? तो किस किस बच्चे को क्लियर हुआ इथाइलिन के फंक्शन? चलो अब थोड़ा सा मैं भी सीख लूं तुम लोगों से। किस किस बच्चों को बेटा देखो एनसीईआरटी में हाफ पेज है, और तुम्हें पढ़ने में कितना देर लगा? तुम्हें पढ़ने में लगा बच्चा लगभग 40 मिनट्स ना। तो देखो इतना आसान नहीं है कि तुम्हें लग रहा बेटा सर बायो है, एनसीईआरटी है सर, याद कर लेंगे। बेटा याद कर लो, याद करने से क्वेश्चन नहीं बनते। एक ही बार पढ़ो, लेकिन विथ कॉन्सेप्ट पढ़ो। बेटा तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर नहीं होगा ना, तुम लाख पढ़ लो। मैंने बोला ना, ये 90% लोग गलत करके आते बच्चा क्वेश्चन ये कि बेटा सीड जर्मिनेशन इन पीनट कौन करेगा। अब 100% करके आने थे बेटा जिब्रेलिक एसिड। इंटर इलोंगेशन, इंटर नोडल इलोंगेशन, स्टेम हाइट इन द राइस प्लांट, आप आंसर करके आते बेटा जिब्रेलिक एसिड। रूट कौन फॉर्मेशन करेगा, आप आंसर करके आते बेटा इथाइलिन, क्योंकि आपको यही बताया गया, एनसीईआरटी यही लिखता है। लेकिन बेटा स्टेम कटिंग में रूट फॉर्मेशन लिखा गया था, ना कि बेटा नॉर्मल रूट फॉर्मेशन लिखा था। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चा, अब हमारे पास ज्यादा बच्चा नहीं है। एब्सिसिक एसिड सबको आता है। 5 काम बच्चा फटाफट बताओ। एब्सिसिक एसिड सभी उल्टा काम करेगा, सभी बेटा नेगेटिव काम करेगा। वो ग्रोथ इनहिबिटर है बच्चा। और तुम्हें लगता है बेटा ग्रोथ इनहिबिटर तो खराब चीज है, लेकिन नहीं बच्चा, ऐसा नहीं। ग्रोथ इनहिबिटर अच्छा चीज है। बोले सर कैसे? ग्रोथ इनहिबिट करना, ये तो इनहिबिट कर रहा है, ये तो खराब हो गया। नहीं बच्चा, मान लो अभी तुमने बेटा सीड बनाया, दिस इज अ सीड। इस सीड के अंदर बेटा एम्ब्रियो अभी डेवलप नहीं हुआ है बच्चा। रेडिकल, प्लीम्यूल, कॉटिलिडन वेल डेवलप नहीं है। और इस सीड का अगर जर्मिनेशन हो जाए, समझो ये तो बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। अगर सीड के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है ही नहीं, एम्ब्रियो बेटा डेवलप हुआ ही नहीं है, तो बेटा नया प्लांट कैसे बनेगा? ऐसे तुम जर्मिनेट कराने की कोशिश कर रहे हो। तो बेटा इस केस में एब्सिसिक एसिड बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एनसीईआरटी का लाइन है बच्चे, एब्सिसिक एसिड केवल डोरमेंसी को लीड नहीं करता, ये बेटा सीड के डेवलपमेंट में, जो बेटा सीड का डेवलपमेंट हो रहा है ना, इसी को दिया गया। सीड का डेवलपमेंट कराना, सीड का बेटा मैचुरेशन कराना। मैच्योर जो बनते हैं ना बच्चा, रेडिकल, प्लीम्यूल, सीड कोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, उसकी मैचुरेशन। और अगर बच्चा फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अभी बेटा फेवरेबल कंडीशन नहीं है, बाहर में पानी नहीं है बच्चा, बाहर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बाहर में बेटा ठंड बहुत ज्यादा है, तो बोलेगा चुप से बैठ जाओ, डोरमेंसी में रहो। तो सीड से ओवरऑल जितने एक्टिविटीज है बच्चा, वो एब्सिसिक एसिड को दे दिया गया। तो केवल हम लोग क्या याद करके जाते हैं? सीड डोरमेंसी। अरे बेटा सीड डेवलपमेंट भी है, सीड मैचुरेशन भी है बच्चा, सीड से रिलेटेड सारे काम यही करेगा। ठीक है, जब बेटा पानी नहीं है तो प्लांट को बोलो स्टोमेटा बंद करे, स्टोमेटा क्लोजिंग। स्टोमेटा को बंद करने का काम किसके पास है बच्चा? एब्सिसिक एसिड। लेकिन इसका उल्टा, इसका उल्टा बच्चा, साइटोकाइनिन को दिया गया ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इसी को कहते हैं बच्चा, इसी को हम लोग कहते हैं एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्कआउट करना। साइटोकाइनिन बोलेगा कि मैं स्टोमेटा को ओपन करूंगा, ठीक। एब्सिसिक एसिड बोलेगा मैं क्लोज करूंगा, तो दोनों का इफेक्ट एंटागोनिस्टिक। ठीक है। सीड जर्मिनेशन को लीड कौन करता था? जिब्रेलिक एसिड। क्यों? वापस से सीखो, जिब्रेलिक एसिड क्यों लीड करता था? बोले सर आपने बहुत डिटेल से बताया था कि सर पहले ना सीड पानी को एब्जॉर्ब करेगा, एम्ब्रियो सर पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेल होगा, स्वेल करने के बाद जिब्रेलिक एसिड रिलीज करेगा, एंड जिब्रेलिक एसिड विल स्टिमुलेट द जीन, जिससे बेटा अल्फा एमाइलेस, प्रोटीएस, न्यूक्लियस नाम के एंजाइम बने बच्चा। एल्यूरोन लेयर से याद करो, वो बेटा प्रमोट करता है कि आप फटाफट क्या बनाओ बेटा, एंजाइम्स बनाओ, जिससे बच्चा आपका कॉम्प्लेक्स फूड जो है स्टार्च वाला, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। सिंपल फॉर्म में हो गया,
तो बेटा एम्ब्रियो यूज करेगा और ये बेटा सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। एब्सिसिक एसिड बोलेगा नहीं नहीं, जिब्रेलिक एसिड का काम था अल्फा एमाइलेज को बनाना। एब्सिसिक एसिड बोलेगा नहीं नहीं, मैं जाऊंगा और अल्फा एमाइलेज के प्रोडक्शन को रोकूंगा, उल्टा काम करेगा। मैं जीन के पास जाऊंगा, उसके सेल में जीन होंगे, जीन को बोलूंगा रुक जाओ, अभी बेटा ऑफ कर लो अपने आप, सिस्टम को स्विच ऑफ कर लो, कोई अल्फा एमाइलेज मत बनाना, कोई प्रोटीएज मत बनाना, तो कोई बच्चा स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं होगा, कोई सिंपल फॉर्म में फूड बनेंगे नहीं, तो एम्ब्रियो बेटा यूज करेगा नहीं, जर्मिनेशन लीड नहीं होगा। तो एब्सिसिक एसिड अल्फा एमाइलेज के फॉर्मेशन को रोकता है और जिब्रेलिक एसिड प्रमोट करता है। तो ये भी हो गया बेटा एंटागोनिस्टिक, दिस इज द एंटागोनिस्टिक। बोले ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, आपने सीखा अगर बच्चा बाहर में पानी की कमी है, बाहर में बेटा पानी है ही नहीं, एनसीईआरटी क्या लिखता है, एक्सट्रीम लेवल बेटा पानी कमी है, एकदम पानी है ही नहीं बच्चा, बहुत लो लेवल वाटर या वाटर एकदम नहीं है बच्चा, तो बेटा इस केस में क्या हो सकता है बेटा, जो सीड है उसे नुकसान पहुंचेगा। तो इस केस में बेटा एब्सिसिक एसिड बेटा लिखता है प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, एक्सट्रीम लॉस ऑफ वाटर हो सकता है बच्चा, पानी बाहर में है ही नहीं, हाँ उल्टा बेटा बाहर में सॉल्टी कंडीशन, पानी बेटा निकालेगा सीड से। एब्सिसिक एसिड बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, एब्सिसिक एसिड बोलेगा नहीं, ठीक है मैं तुम्हें बच्चा एक्सट्रीम लेवल ऑफ वाटर की कमी है बेटा, सॉल्टी एरिया है बाहर में, फिर भी मैं तुम्हें बचाऊंगा, फिर भी बेटा मैं बचाऊंगा। तो बेटा एक्सट्रीम डिहाइड्रेटेड कंडीशन में भी सीड को मेंटेन करने का तरीका किसके पास है बेटा, एब्सिसिक एसिड। तो ओवरऑल प्लांट को बेटा नेगेटिव कंडीशन से बचाने का काम इसके पास है, इसलिए से हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड को क्या कहा गया, पानी की कमी है एब्सिसिक एसिड रिलीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है एब्सिसिक एसिड, ठंड ज्यादा है एब्सिसिक एसिड, बाहर के कैसा भी कंडीशन हो बच्चा, प्लांट को बचाने के लिए कौन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, आंसर बेटा एब्सिसिक एसिड। स्टोमेटा को बंद करना एब्सिसिक एसिड, चलो ठीक है, सीड जर्मिनेशन से रोकना एब्सिसिक एसिड। तो आई थिंक सभी बच्चों को याद हो गया एब्सिसिक एसिड, आसान सा है। चलो अब नेक्स्ट काम मुझे बताओ बच्चे लोग, एब्सिसिक एसिड हो गया, 5 फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, सीके साइटोकाइनिन पिछले क्लास में मैंने बताया था बच्चा, फटाफट रिपीट करना है। पहला, साइटोकाइनिन का मेन काम बच्चा साइटोकाइनेसिस कराना। बोले सर क्या, वापस से रिपीट करते हैं, साइटोकाइनिन का मेन काम है बेटा साइटोकाइनेसिस कराना। बोले सर क्या ये साइटोकाइनेसिस, ये तुम्हें आता है बच्चा, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, याद करो बेटा, एम फेस, इंटरफेस पढ़ा है सेल डिवीजन में। साइटोकाइनेसिस का मतलब बच्चा है जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। तो ओवरऑल साइटोकाइनेसिस का मेन काम है बच्चा सेल डिवीजन, मेन काम बच्चा सेल डिवीजन। सेकेंड, टिश्यू कल्चर में बच्चा, टिश्यू कल्चर में याद करो जो कैलस था, इस कैलस को बेटा ग्रो करा के शूट फॉर्मेशन किसके पास में है, साइटोकाइनिन, शूट फॉर्मेशन। थर्ड बच्चा, थर्ड ध्यान से सुनना, व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस। बोले सर एपिकल बड अगर रहेगा तो लैटरल बड को ग्रो नहीं करने देगा, एपिकल डोमिनेंस। ये बेटा उसका उल्टा है, एंटागोनिस्टिक है, कॉन्टर एक्ट करेगा। अगर यहां पे एपिकल बड है, यहां देखो ये बेटा एपिकल बड, ये बेटा क्या बना रहा है, ऑक्सीन, और यहां है बेटा लैटरल बड, ये नीला वाला लैटरल बड, लैटरल बड। तो जब तक एपिकल बड है लैटरल बड ग्रो नहीं करेगा, ब्रांच नहीं बनेगी। लेकिन बच्चा यहां पर तुम डाल दो साइटोकाइनिन, क्या डाला बेटा, साइटोकाइनिन। एपिकल बड होने के बावजूद लैटरल बड का ग्रोथ होगा, नए ब्रांचेस बनेंगे। तो ये बेटा प्रिवेंट कर रहा है, काउंटर एक्ट कर रहा है किसको, एपिकल डोमिनेंस को। हाँ तो ये क्या करता है बेटा, काउंटर एक्ट, एपिकल डोमिनेंस का उल्टा इफेक्ट करता है कौन, साइटोकाइनिन, एपिकल डोमिनेंस। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीन में एपिकल डोमिनेंस होता है, इसका अपोजिट वर्क कौन करता है, आपके एनसीईआरटी बोलता है बेटा साइटोकाइनिन। अभी मैंने बोला
क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा को बंद कौन करता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में? पानी की कमी है, बंद करो, एब्सिसिस। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, आंसर बच्चा साइटोकाइन। एकदम सिंपल है। एंड द लास्ट, अगर कोई प्लांट का पार्ट बेटा डेड हो रहा है, ये बेटा प्लांट, मान लो बेटा ये लीफ है, ये लीफ, इस पार्ट बेटा अब डेथ हो रहा है, यानी सेनेसेंस में जा रहा है। ओल्ड स्टेज में बेटा सेनेसेंस, सेनेसेंस क्यों होता है पहले सीखो बच्चा, सेनेसेंस क्यों होता है? ओल्ड स्टेज में जाता है और होना भी चाहिए। सेनेसेंस में गया, ओल्ड होगा, फिर बेटा लीफ गिर जाएगा नीचे सूख करके। कभी लीफ को बेटा हरे रंग का गिरते हुए देखा है क्या? बोले नहीं सर, डेसिडुअस फॉर्म बेटा पहले लीफ सूख जाता है, ब्राउन कलर का हो जाएगा ना, फिर वो बेटा डिग्रेड करके नीचे गिरेगा। तो सेनेसेंस में जाने से क्या होता है बेटा, यहां पर न्यूट्रिएंट सप्लाई को रोक दिया जाता है। यहां पर न्यूट्रिएंट का सप्लाई है बच्चा, रोक दिया, न्यूट्रिएंट मिलेगा नहीं, मेनली बेटा फ्लोएम, फ्लोएम जो पार्ट करता है बच्चा, न्यूट्रिएंट सप्लाई को रोक दिया गया, न्यूट्रिएंट मिलेगा नहीं, सेनेसेंस फेज आ जाएगा। लेकिन अगर कोई पार्ट बच्चा, मेनली द लीफ, लीफ बच्चा अगर सेनेसेंस फेज में जा रहा है, डेथ फेज में जा रहा है, ओल्ड स्टेज में जा रहा है बेटा, और यहां पर बच्चा तुम साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दो। किसका छिड़काव करो बेटा? साइटोकाइनिन का। तो एनसीईआरटी बोलती है बच्चा आपकी कि अगर आपने साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दिया, कोई फ्लावर है बच्चा, ठीक है, वो बेटा ओल्ड स्टेज में जा रहा है, मुरझा गया है बच्चा, ठीक है, लग रहा है कि अब डेथ फेज में जा रहा है, साइटोकाइनिन छिड़क दो, लीफ पे साइटोकाइनिन छिड़क दो। साइटोकाइनिन कहता है बच्चा दे विल इनहांस न्यूट्रिएंट सप्लाई, दे विल इनहांस न्यूट्रिएंट सप्लाई, वो न्यूट्रिएंट सप्लाई को बच्चा इस एरिया में बढ़ा देंगे, मेनली द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को बेटा बढ़ा देंगे, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट बढ़ गया। और सेकेंड बेटा वो लीफ के अंदर में लीफ एक्सपेंशन, वो बेटा लीफ के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो क्लोरोफिल बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब सोचो, जो ओल्ड में जा रहा था, ये लीफ बेटा ग्रीन कलर से खत्म हो चुके थे, ओल्ड बेटा ब्राउन कलर का हो गया था, तुमने बेटा साइटोकाइनिन डाला, न्यूट्रिएंट सप्लाई बढ़ा, फूड मिला, मिलने लगे, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन बेटा बढ़ गया, लीफ का डिवीजन बेटा बढ़ने लगा, एक्सपेंशन होने लगा, एंड दे विल बिकम द ओल्ड टू द यंग स्टेज में लौट जाएगा। तो जो आपको येलो कलर के लीफ बेटा ब्राउन कलर के दिख रहे थे, साइटोकाइनिन के छिड़काव से बेटा वापस से रिजुवेनाइल हो गए, वो यंग फॉर्म में ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। इसलिए से कहते हैं बेटा एंटी एजिंग हार्मोन, एंटी एजिंग हार्मोन। अब देखो बच्चा, तुम्हें कोई फ्लावर का एक टुकड़ा ले लो, तुम्हें यूएस भेजना है, अमेरिका भेजना है, एक आध महीना लगेगा शिप में जाते जाते, खत्म हो जाएगा बेटा, पूरा टिश्यू पार्ट डिग्रेड हो जाएगा, इतना दिनों तो कैसे रहेगा। उस पे बेटा हम लोग जो फ्लावर बेचता है ना, ऑक्सीन ही छिड़कता है उस पे, ऑक्सीन छिड़केगा फ्लावर के ऊपर में बच्चा, न्यूट्रिएंट सप्लाई उस एरिया में बढ़ जाएगा, वो बेटा रिजुवेनाइल, जो बेटा यंगनेस लाएगा। तो बेटा इसलिए क्या, एंटी एजिंग हार्मोन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं बेटा प्रिवेंट सेनेसेंस। जो पार्ट डेथ फेज में जा रहा था, ओल्डनेस में जा रहा था, प्रिवेंट सेनेसेंस, ठीक है। इसी को बच्चा एक इफेक्ट कहते हैं, ये बेटा नीट के क्वेश्चन में आ सकता है। इसे कहते हैं बेटा रिचमोंड लैंग इफेक्ट। अगर तुमने बनाया होगा ना तो ये क्वेश्चन मिला होगा बच्चा, रिचमोंड लैंग इफेक्ट। कुछ नहीं है बच्चा, एंटी एजिंग इफेक्ट, प्रिवेंट सेनेसेंस के फिनोमेन को क्या कहा, रिचमोंड लैंग इफेक्ट। पूछा जाएगा रिचमोंड लैंग इफेक्ट कौन कराता है, एंटी एजिंग का नेचर कौन है, आंसर करके आ जाना, साइटोकाइनिन। हो गया आंसर बच्चा, साइटोकाइनिन, खत्म, ठीक है। तो ओवरऑल बेटा साइटोकाइनिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मेन आपको याद रखना बेटा सेल डिवीजन। जो भी सेल डिवाइड कर रहा है बेटा, लगातार डिवाइड कर रहा है, वो किसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, वो आंसर है बेटा साइटोकाइनिन। चलो ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां तक तुमने सब कुछ सीखा, ये अच्छी बात है, लेकिन बच्चा इसके डिस्कवरी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन आता है बेटा डिस्कवरी, और ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, ये बेटा थोड़ा सा बोरिंग पार्ट होता है, लेकिन आपको याद तो रखना पड़ेगा। चलो साइटोकाइनिन का 2 लाइन में सीखे बच्चा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ी से सीखे साइटोकाइनिन का डिस्कवरी, ठीक है। ये एनसीईआरटी लिखता है बच्चा कि तुम्हें टिश्यू कल्चर बनाना है, एक्सप्लांट चाहिए, टिश्यू कल्चर के लिए एक्सप्लांट चाहिए। तो तुमने बेटा जो ये है, ये बेटा टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट है बच्चा,
और टोबैको प्लांट में ये बच्चा, ये वाला पार्ट जो ग्रीन वाला पार्ट है बेटा, इंटरनोड है, इंटरनोड है। इस इंटरनोड का बच्चा आपने सेंटर वाला पार्ट बेटा पिथ ले लिया, ये इंटरनोड था बच्चा, इंटरनोड को कट किया, सेंटर में कौन सा होता है स्टेम का पार्ट बेटा, पिथ। यही बच्चा आपका एक्सप्लांट है। तो दो साइंटिस्ट थे बच्चा, एक का नाम था स्कूक और एक का नाम था बेटा मिलर। उन लोग क्या करते थे, टिश्यू कल्चर पे काम, सेल के ग्रोथ पे काम। हाँ, तो उन्होंने क्या लिया बेटा, टोबैको प्लांट का जो पिथ ले लिया बच्चा, इंटरनोड है, स्टेम के पार्ट को इंटरनोड, उसके बेटा सेंटर पोजीशन को क्या कहा, पिथ, पिथ ले लिया बच्चा। और उन्होंने यहां डाल दिया बेटा एक फ्लास्क में, क्या बनाने के लिए बेटा, कैलस। एक्सप्लांट विल ग्रो इनटू द कैलस। लेकिन तब तक बच्चा, ये 1950s की कहानी है, तब तक बच्चा आपके एक हार्मोन डिस्कवर्ड हो चुका था बेटा, ऑक्सीन। तो साइंटिस्ट बेटा इस फ्लास्क के अंदर में कौन सा हार्मोन डाल देते थे, ऑक्सीन। फ्लास्क के अंदर भी हार्मोन कौन सा डाला बेटा, ऑक्सीन, डिस्कवर्ड हो चुका था तब तक। अब आगे की कहानी इनको नहीं आती थी, तो ये बेटा हीट एंड ट्रायल, साइंटिस्ट बेटा हीट एंड ट्रायल में कोकोनट मिल्क डाल देते थे, कोकोनट मिल्क। ठीक है, आज भी यूज करते बेटा, टिश्यू कल्चर में आज भी हम लोग कोकोनट मिल्क यूज करते हैं। क्यों, समझो, तब तक साइंटिस्ट को नहीं मालूम था। तीसरा सेकंड डाल देते हैं ईस्ट एक्सट्रैक्ट, जो ईस्ट बेटा मरा उरा हुआ है ना, उसके एक्सट्रैक्ट को डाल दो टिश्यू कल्चर में कैलस बनाने के लिए। रेडी है, या बेटा डायरेक्टली नहीं है बेटा, डीएनए डाल दो, क्या डाल दो बेटा, डीएनए डाल दो, डाल दिया, दे विल फॉर्म द कैलस। एक्सप्लांट डिवाइड करेगा एंड दे विल फॉर्म द मास ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड द कैलस। ठीक है, लेकिन बाद में बच्चा, जो मिलर नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने एक फिश है बच्चा जिसका नाम है हेरिंग फिश, हेरिंग स्पर्म डीएन, एक मछली है बच्चा हेरिंग फिश, तुम पढ़ोगे एनिमल किंगडम में। उसके स्पर्म से बच्चा, उसके स्पर्म से डिग्रेडेड फॉर्म में डीएनए निकाला, उसके स्पर्म से बेटा डिग्रेडेड फॉर्म में डीएनए निकाला और उसका नाम दिया बेटा काइनेटिन। क्या नाम दिया बेटा, काइनेटिन, काइनेटिन। और उन्होंने बोला बेटा इस स्पर्म डीएनए में कुछ केमिकल है जो बेटा टिश्यू कल्चर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल को डिवाइड कराना है, मुझे कोई केमिकल चाहिए बेटा, ऑक्सीजन तो मेरे पास डिस्कवर्ड है। तो साइंटिस्ट ने बेटा, मिलर ने एक नया चीज ढूंढा, हेरिंग फिश के स्पर्म डीएनए बच्चा एक केमिकल ढूंढा जिसका नाम क्या है बेटा, काइनेटिन। और काइनेटिन के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो बच्चा एक्सप्लांट को डिवाइड कर सके, वो बच्चा कैलस का फॉर्मेशन करा सके, इट इज अ काइनेटिन। लेकिन बाद में बच्चा, बाद में, ये तो नेचुरली था नहीं, प्लांट में तो मिला नहीं। बाद में एक साइंटिस्ट आते बच्चा जिसका एनसीईआरटी में नाम नहीं है, उसका नाम मैं बता रहा हूं बेटा, लेथम, लेथम नाम के साइंटिस्ट। उन्होंने बेटा जो मेज होता है ना, मेज का सीड, मेज का बेटा सीड, मेज कल पढ़ाया था बच्चा, मेज का सीड बनाना या फ्रूट बनाना। तो मेज के सीड से बेटा सीड कोट हटा दो, मेज का सीड है ना, मेज देखा है ना, सिंपल, उससे सीड कोट हटा दो। तो जब बेटा सीड कोट हट जाएगा ना, तो उसी को कहते हैं बेटा कर्नल। एक वर्ड आएगा बेटा, व्हाट इज द कर्नल, ये एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, सीड माइनस सीड कोट, सीड में से सीड कोट बारीक कवरिंग हटा दो, उसे क्या कहेंगे बेटा, कर्नल। द कर्नल ऑफ मेज, हाँ, उसके अंदर एक केमिकल आइसोलेट किया बच्चा, इस केमिकल आइसोलेट किया जो सेल को डिवाइड करा सकता था, एंड दे नोन एज जियाटिन। उसका नाम क्या दिया बेटा, जियाटिन। बोले सर ये केमिकल का नाम जियाटिन क्यों पड़ा, कैन यू एक्सप्लेन। क्योंकि बेटा ये मेज से निकाला गया, मेज का नाम है बेटा जिया मेज, साइंटिफिक नेम जिया मेज, इसलिए उसके नाम पे रखा गया बेटा जियाटिन, जो बेटा सेल डिवीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और बच्चा इसी साइंटिस्ट ने बाद में बेटा कोकोनट मिल्क से भी सेम केमिकल को आइसोलेट किया। तो कोकोनट मिल्क में और बेटा मेज के अंदर में, सीड में बच्चा एक केमिकल आइसोलेट किया गया जो सेल डिवीजन को बेटा प्रमोट कर सकता है, दिस इज नोन एज द जियाटिन। ये बेटा मैं नहीं कर रहा, अगर तुम्हें बोरिंग लग रहा है तो ये मेरा लाइन नहीं बच्चा, ये एनसीईआरटी का लाइन है। आपको बेटा डिस्कवरी याद करना ही पड़ता है, अदरवाइज यू हैव नो चांस। उसके अलावा आपके पास में कोई बच्चा दूसरा चीज नहीं। चलो ठीक है, तो मुझे बताओ यहां तक किस किस बच्चे को क्लियर है। ठीक है, सोनाली ने सही बोला, कोकोनट मिल्क कंटेन साइटोकाइनिन। आज भी हम लोग बेटा, आज भी हम लोग टिश्यू कल्चर में कोकोनट मिल्क ही डाल देते,
मालूम है उसमें साइटोकाइनिन है बेटा, जियाटिन है। ठीक है, तो मेरे में से लगभग बच्चा आपके प्लांट हार्मोन के जितने भी डाउट्स थे वो लगभग हो गए। थोड़ा सा बच्चा आप थोड़ा सा स्टडी और करना कि बेटा जिब्रेलिक एसिड का डिस्कवरी कैसे हुआ, या बेटा ऑक्सीन का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो बाकी मैंने बच्चा लगभग लगभग आपको रिलेट कर दिया है। ठीक है, तो इसके अलावा बोलो इस चैप्टर में और कौन कौन से डिफिकल्टी है।